पाठ 1 भाषा लैंग्वेज। हम अपने आसपास बहुत सी चीजें देखते हैं, उन्हें देखकर हम विचार करते हैं, फिर हम अपने विचारों को कहते हैं। हमारे विचार सुनकर दूसरे भी अपने विचार हमें बताते हैं। अपने विचार हम बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं। वाह, कितना सुंदर फूल है बेटा, इसे तोड़ना नहीं। अध्यापन निर्देश। विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के प्रकार, काइंड ऑफ लैंग्वेज। आइए आगे दिए गए चित्रों द्वारा भाषा को और अच्छी तरह समझते हैं। ऐसी बातें आप प्राय करते हैं। कक्षा में आपको अनेक बातें लिखकर भी समझाई जाती हैं। ये सभी बातें भाषा ही हैं। जैसे विद्यालय जाते समय माँ आपको कहती है, बेटी ध्यान से जाना। ठीक है माँ, आप चिंता ना करें। विद्यालय में अध्यापक आपको लिखकर समझाते हैं। जैसे आपने उपर्युक्त चित्रों में देखा कि भाषा का प्रयोग बोलकर भी किया जाता है और लिखकर भी। अतः भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पाठ 2 व्याकरण ग्रामर। यह श्याम है, यह उत्तर प्रदेश में रहता है। यह हिंदी भाषा जानता व बोलता है। यह गुरमीत है, यह पंजाब में रहती है, इसकी भाषा पंजाबी है। यह वसंत है, यह राजस्थान में रहता है, इसकी भाषा राजस्थानी है। यह शरद है, ये बंगाल में रहता है, इसकी भाषा बांग्ला है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। यहाँ अनेक प्रदेश हैं, हर प्रदेश की अपनी अपनी भाषा है। जैसे प्रदेश भाषा, प्रदेश केरल भाषा मलयालम, असम असमिया, पंजाब पंजाबी, बंगाल बांग्ला, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, राजस्थान राजस्थानी, कश्मीर कश्मीरी। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा को बोलने व लिखने के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण में इन्हीं नियमों को सिखाया जाता है। कल आपने 1 रुपया दी थी, उसकी टॉफी खाया। बेटा दी थी नहीं, दिया था। टॉफी खाया नहीं कहते, कहते हैं टॉफी खाई। पाठ 3 वर्णमाला अल्फाबेट। वर्ण लेटर्स। मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। इन ध्वनियों को मिलाकर पढ़िए। म, अ, म, म, ई, मम्मी। अ, आ, न, ई, पानी। आपने देखा कि इन दो शब्दों मम्मी व पानी में अनेक ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां ही वर्ण हैं, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों का ऐसा समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के प्रकार, काइंड ऑफ लेटर। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर लेटर्स अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। व्यंजन कॉन्सोनेंट।
का, खा, गा, घ, ण, चा, छ, ज, झ, अंग्या, टा, ठ, ड, ढ, ण, ता, थ, द, ध, न, पा, ह, ब, भ, म, या, रा, ल, व, श, श, सा, ह। संयुक्त व्यंजन जॉइंट कॉन्सोनेंट, दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन अक्ष, प्र, अज्ञा, श्र। अतिरिक्त व्यंजन अदर कॉन्सोनेंट, दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन अड़ा, अढ़। अध्यापन पाठ 4 शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। शब्द वर्ड, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। ह, न, फल, ज, ल, जल, व, ज, न, वजन, ब, ड, न, बटन, श, र, ब, ट, शरबत, क, स, र, ट, कसरत। आपने देखा कि ये शब्द 2, 3 या 4 वर्णों के सही मेल से बने हैं। हर शब्द का एक अर्थ है। यदि हम इन वर्णों को इस प्रकार लिखें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लज, जल, लफ, फल, नटक, बटन, नजफ, वजन, तरसक, कसरत, तबरश, शरबत। अध्यापन निर्देश, शब्द वर्णों का वह मेल है जिसका कोई अर्थ होता है। वाक्य सेंटेंस, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनते हैं। जल मीठा है, जल मीठा है। यह फल खट्टा है, यह फल खट्टा है। हंस पानी में तैर रहा है, हंस पानी में तैर रहा है। हम सब चिड़ियाघर देखने गए, हम सब चिड़ियाघर देखने गए। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। अब आप जान गए होंगे कि किस प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। पाठ 5 संज्ञा नाउन। यह चीनू है। चीनू दिनेश अंकल की दुकान पर खड़ा है। इसे अपनी बहन मीनू के लिए बिस्कुट लेने हैं। दुकान पर चिप्स, चॉकलेट और बिस्कुट है। आपने पढ़ा ऊपर अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थान आदि के नाम आए हैं। व्यक्तियों के नाम चीनू, दिनेश, मीनू आदि। वस्तुओं के नाम बिस्कुट, टॉफी, चिप्स आदि। स्थानों के नाम दुकान, अस्पताल, बाजार। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। अध्यापन निर्देश, नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तियों के नाम नेम ऑफ पीपल, शुभम, दिव्या, ऋतु, विजय। वस्तुओं के नाम नेम ऑफ थिंग्स, पुस्तक, बस्ता, मेज, टेलीफोन। पशुओं के नाम नेम ऑफ एनिमल्स, हाथी, घोड़ा, हिरन, खरगोश। पक्षियों के नाम नेम ऑफ बर्ड्स, बुलबुल, तोता, कोयल, मोर। फलों के नाम
नेम ऑफ फ्रूट, केला, पपीता, चीकू, टमाटर। सब्जियों के नाम, नेम ऑफ वेजिटेबल्स, फूल गोभी, आलू, टमाटर, बैंगन। फूलों के नाम, नेम ऑफ फ्लावर्स, गेंदा, गुलाब, चमेली, कमल। भवनों के नाम, नेम ऑफ बिल्डिंग, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, जंतर मंतर। गुणों के नाम, नेम ऑफ क्वालिटीज, मित्रता, शत्रुता, सुंदरता, विद्वता। याद कीजिए, संज्ञा का मतलब है नाम। राजा, मोहन, या हो, आम। पाठ 6, सर्वनाम, प्रोनाउन। नीतू विद्यालय में है। नीतू नमस्ते कर रही है। नीतू समझदार है। नीतू के अध्यापक नीतू को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऊपर दी गई पंक्तियों में नीतू शब्द बार बार आया है। अगर इन्हीं बातों को हम इस प्रकार लिखें तो, नीतू विद्यालय में है, वह समझदार है, वह नमस्ते कर रही है, उसके अध्यापक उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब नीतू शब्द के स्थान पर वह उसके आदि शब्द प्रयोग किए गए हैं। नीतू शब्द को बार बार दोहराने से वाक्य अच्छे नहीं लग रहे थे। अब उसके स्थान पर कुछ अन्य शब्द प्रयोग किए गए तो वाक्य अच्छे लग रहे हैं। अध्यापन निर्देश। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द, अपने लिए मैं, हम का प्रयोग, दूसरों के लिए तुम, आप का प्रयोग, जो कुछ दूर हैं वह, वे का प्रयोग, जो पास है यह, ये का प्रयोग, बड़ों के लिए सदा, आप का प्रयोग। मैंने दूध पी लिया। वे पतंगे कितनी ऊंची उड़ रही हैं, तुम जल्दी आना। आप मेरे लिए बस्ता ले आना। कुछ और सर्वनाम पढ़िए। मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मुझको, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमसे, तुमको, वह, अपने, उन्हें, उससे, उसको। पाठ 7, लिंग, जेंडर। दादी कहानी सुना रही हैं। रोहन सुन रहा है। पारुल भी सुन रही है। एक राजा था, एक रानी थी। आपने ऊपर देखा कि रोहन और राजा संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। दादी, पारुल और रानी संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अध्यापन निर्देश। अतः शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग, मैस्कुलाइन जेंडर, घोड़ा, शेर, बैल। स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर, घोड़ी, शेरनी, गाय। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पिता, माता, चाचा, चाची, मामा, मामी, दूल्हा, दुल्हन, बूढ़ा, बुढ़िया, गधा, गधी, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, गुड्डा, गुड़िया, ऊंट, ऊंटनी, बकरा, बकरी, बंदर, बंदरिया, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, लड़का, लड़की, कुत्ता, कुतिया।
पाठ वचन नंबर। चांद एक है, तारे अनेक हैं, देश एक है, लोग अनेक हैं, अध्यापक एक है, छात्र अनेक हैं। आपने जाना कि एक से अधिक वस्तुओं को अनेक कहते हैं। अध्यापन निर्देश संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु एक वचन सिंगुलर नंबर कहलाती है। अनेक व्यक्ति या वस्तुएं बहुवचन प्लूरल नंबर कहलाती हैं। पढ़िए। एक वचन बहुवचन लड़की लड़कियां, पत्ता पत्ते, केला केले, संतरा संतरे, छाता छाते, पंखा पंखे, जूता जूते, पेंसिल पेंसिलें, घड़ी घड़ियां, रोटी रोटियां। पाठ 9 विशेषण एडजेक्टिव। सब्जी वाला आया है, वह लंबा है, उसके पास पीले नींबू हैं, हरी मटर है, खट्टी अम्बियां हैं, ताजी गोभी है, लाल टमाटर हैं। यहाँ लंबा, पीले, हरी, खट्टी, ताजी, लाल आदि शब्दों से संज्ञा शब्दों की विशेषता के बारे में पता चलता है। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अध्यापन निर्देश विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो विशेषता बताते हैं। कुछ विशेषण शब्द पढ़िए। गोरा, काला, हरा, मीठा, नमकीन, तेज, हल्का, भारी, बढ़िया, सस्ता, मोटा, पतला, सुंदर, बदसूरत, पास, दूर, ऊंचा, नीचा, लंबा, ठिगना, झूठा, सच्चा, झगड़ालू, मधुर, कड़वा। पाप, रस, क्रिया, वर्ब। मीना सो रही है, दादी पूजा कर रही है। आपने देखा कि सोना, पूजा करना, पढ़ना आदि कार्य किए जा रहे हैं। कार्य करना ही क्रिया कहलाती है। अतः सोना, पूजा करना, पढ़ना आदि शब्द क्रिया है। ये सब क्रिया हैं। नहाना, खाना, दौड़ना, हंसना, नाचना, गाना, खेलना, उड़ना। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य क्रिया शब्द देखिए। चलना, रोना, पुकारना, चढ़ना, उतरना, लड़ना, बचना, लटकना, देखना, सुनना, भागना, तैरना आदि। आपने जाना कि क्रिया से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। पाठ 11 निबंध ऐसे। मेरा विद्यालय। यह मेरा विद्यालय है। इसमें अनेक कक्षाएं हैं। इसमें छोटा सा पार्क और झूले भी हैं। पार्क में सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। हम यहाँ प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। इसके बाद अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। हमारे अध्यापक हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। यहाँ अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी होते रहते हैं। सभी विद्यार्थी उनमें भाग ले सकते हैं। मुझे अपना विद्यालय बहुत पसंद है। मेरा मित्र। निखिल मेरा मित्र है। वह मेरे घर के पास ही रहता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। निखिल बहुत साफ सुथरा रहता है। वह मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है। वह प्रतिदिन मेरे साथ शाम को खेलता है।
वह कभी मुझे उदास नहीं रहने देता। वह सबकी सहायता करने को तैयार रहता है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वह भी मेरा बहुत ध्यान रखता है।